हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द वायरलेस कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट। आज हमारा टारगेट है फ्री स्पेस प्रोपेगेशन मॉडल, जो अपने आता है किसके अंडर में, लार्ज स्केल पाथ लॉस के अंदर। अब लार्ज स्केल पाथ लॉस क्या होता है, देखो जैसे जैसे एक तो होता है आपका, देखो यहाँ पर होता है जैसे एक ट्रांसमीटर होता है जिस पर एंटीना है आपका, ठीक है। एक आपका हो गया, सपोज करो यहाँ पे एक रिसीवर है, ठीक है। ये हो गया आपका रिसीवर, ये हो गया आपका ट्रांसमीटर। अब यहाँ से सिग्नल जाते हैं रिसीवर के पास में, ओके। तो यहाँ ट्रांसमीटर से सिग्नल जा रहे हैं रिसीवर के पास में। अब अगर ये यहाँ पे ना हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा दूर कर दूँ मैं इसको, रिसीवर को, तो इस बार आपको डिस्टेंस जो है सिग्नल्स की वो ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस। तो जब आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस आपकी बढ़ गई, तो यहाँ पे लार्ज स्केल यानी कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो आपका पाथ लॉस हो जाता है। अब पाथ लॉस एक वर्ड है, ठीक है। क्या है पाथ लॉस? एक वर्ड है। ये कैसे आया मैं बताता हूँ। ये किसी चीज़ का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? कि जो आपकी ट्रांसमीटर की जो पावर यहाँ पे है, जिस पावर से अपन यहाँ सिग्नल्स भेज रहे हैं, क्या उसी पावर से यहाँ पर वो सिग्नल्स को रिसीव कर पा रहा है आपका रिसीवर? अगर उन पावर्स में डिफरेंस है, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ऑब्स्टेकल्स मिलेगा, जहाँ पर आपके सिग्नल्स डाइवर्ट हो सकते हैं, कुछ कट सकते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होकर आएंगे, तो अलग अलग वे में आएंगे। तो जो आपका यहाँ से यहाँ पर जो आपकी पावर है, ट्रांसमीटर पे जो पावर और रिसीवर पे जो पावर, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका पाथ लॉस। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? सो अपन कैसे डिफाइन करेंगे लार्ज स्केल पाथ लॉस को? कि एक प्रोपेगेशन मॉडल जो प्रिडिक्ट करता है आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को, जो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको, ठीक है, उनको एस्टिमेट करता है। कैसे? जो आपका रेडियो कवरेज है किसकी, ट्रांसमीटर की। रेडियो कवरेज का मतलब जैसे ये आपका ट्रांसमीटर है, अब उसका जो एक एरिया होता है वो इस तरह से होता है, इस एरिया में उसकी पावर देखने को मिलती है, थोड़ा वी शेप में होता है, तो ये रेडियो फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी जो कवरेज एरिया है, मतलब इतने इतने एरिया में आपकी ट्रांसमीटर की पावर रहेगी, इसमें जो जो सिटी आती है, इसमें जो जो स्टेट आते हैं, तो वो पावर रहेगी इसके अंदर। तो वो एस्टिमेट कर देता है आपका रेडियो कवरेज ऑफ दी ट्रांसमीटर के, इसको एस्टिमेट कर देता है, इसको अपने रेडियो कवरेज ऑफ ट्रांसमीटर को। और इसको अपन बोलते हैं लार्ज स्केल प्रोपेगेशन मॉडल, यानी कि लार्ज डिस्टेंस के ऊपर आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको जो प्रिडिक्ट कर दे, ट्रांसमीटर के ट्रांसमीटर के रेडियो कवरेज को एस्टिमेट करने में, उसको लार्ज स्केल प्रोपेगेशन मॉडल बोलते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज़ देखो यहाँ पर, कि अगर आप सपोज करो आपका ट्रांसमीटर तो फिक्स एक जैसे टावर हो गया फॉर एग्जांपल, वो तो फिक्स जगह पर है, लेकिन आप रिसीवर सपोज करो आपका मोबाइल फ़ोन है। अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आप अपने मोबाइल को भी उसके साथ मूव करवा रहे हो। तो यहाँ पे जब आपका मोबाइल मूव होता है ट्रांसमीटर से, जैसे जैसे दूर जाएगा तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, लंबी हो जाएगी। उससे क्या होगा, यहाँ पर जो आपके रिसीवर की सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ ए लोकल एवरेज सिग्नल लेवल दैट इज प्रिडिक्टेड बाय द लार्ज प्रोपेगेशन मॉडल। जो आपके सिग्नल का लेवल है कहाँ तक क्या होगा, वो लार्ज स्केल प्रोपेगेशन मॉडल के थ्रू मेजर किया जाता है, जिसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट है 5 लेमडा टू 40 लेमडा। अब इसी के अंदर होता है फ्री स्पेस प्रोपेगेशन मॉडल। ये ऐसा मॉडल है कि जैसे ट्रांसमीटर से सिग्नल निकला और डायरेक्ट रिसीवर के पास पहुंच गया, यहाँ पे कोई भी ऐसे टप्पा खा के नहीं गई है, रिफ्लेक्ट होके नहीं गई है, डायरेक्ट गई है गाइस, ओके। यानी कि LOS यानी लाइट ऑफ साइट या लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, तो उससे होके गई है, डायरेक्ट गई है, ओके। सो नाउ अब अपन देखते हैं फ्री स्पेस प्रोपेगेशन मॉडल। तो इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ व्हेन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैव द क्लियर, ओके। जब वो क्लियर है तो उसके बीच में रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए फ्री स्पेस प्रोपेगेशन मॉडल यूज किया जाता है। इट इज ए टाइप ऑफ लार्ज प्रोपेगेशन मॉडल, ठीक है। ऐसे समझा आप। तो स्पेस इसलिए बोला, फ्री स्पेस क्यों बोला है, क्योंकि ये डायरेक्ट जा रही है, कोई बीच में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, डायरेक्ट जा रही है, ठीक है। ओके, नाउ the receiver power delays as the function of TR separation distance raised to the some power, okay। जो भी पावर आपकी डिस्टेंस के बीच में रेज होती है तो वहाँ एक फंक्शन होता है। सो जो डिफरेंस है आपकी इफेक्टिव ट्रांसमीटर पावर और रिसीवर पावर के बीच में, दैट इज योर पाथ लॉस, ओके। अब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, उससे पहले डायग्राम देख लो। यहाँ पे ट्रांसमीटर का एंटीना है, यहाँ पे रिसीवर का एंटीना है, ये आपका कवरेज एरिया है रेडियो का, एंड उसके बीच में आप देख पा रहे हो डिस्टेंस जो भी मेजर करते हो आप। नाउ the free space power received by the receiver antenna from the radiating transmitter antenna by distance g। कोई डिस्टेंस d के ऊपर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो उसका एक फॉर्मूला बन के निकलता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। PR इज ए पावर ऑफ रिसीवर, पावर ऑफ ट्रांसमीटर g इज योर 4 पाई AE अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये टी बोला है यानी ट्रांसमीटर, GR यानी रिसीवर का, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर D स्क्वायर L।
डी स्क्वायर इज योर डिस्टेंस। ओके, जी की वैल्यू यहाँ पर है ही, लेमडा की वैल्यू निकलती है सी बाई एफ एंड विच इज अपन सोल्व करते हैं फिजिक्स में तो 2 पाई अपॉन WC आता है। सो नाउ द इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटिंग पावर की बात करें तो PTGT होता है। एंड नाउ पाथ लॉस की बात करें तो पाथ लॉस का फॉर्मूला आता है सर, जो ट्रांसमीटर है जो रिसीवर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही एक तरह से आपका पाथ लॉस है, ठीक है, पावर का। तो अपन यहाँ पर बोलते हैं PT माइनस PR कर दो। फिर इसको जब आपको इसको सोल्व करते हो तो बनता है 10 log, माइनस में है तो ये नीचे चल गया तो PT अपॉन PR हो गया। इसको सोल्व करेंगे PT की वैल्यू और PR की वैल्यू, जो PR की वैल्यू हमारे पास है पूरी की पूरी यहाँ पुट कर दी, इनको काटा पीटी करी, फाइनली मिला -10 log लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज योर इक्वेशन नंबर 1 व्हेन इट हैपन्स व्हेन द एंटीना गेन्स आर एक्सक्लूडेड। एंटीना गेन को एक्सक्लूड कर रहे हैं उसके केस में है। अब सपोज करो एंटीना को अपन अज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एंटीना लग रहा है और ये डी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी। अब इस पे एक अपने यहाँ पर बीच में एक छोटा रिसीवर है जो D0 नंबर पर है, ना कि D पर है, तो D0 पर है। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला निकलता है कि जो आपका पावर है वो 1/D² के प्रोपोर्शनल होती है, 1/D² की। देखो यहाँ फॉर्मूले में देखो, जब भी आप P की वैल्यू निकालते हो तो अपॉन में होता है D, तो ये प्रोपोर्शनल में है D0। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो PR फुल D की बात करूँ अगर मैं फुल D की, तो उसके केस में भी ऐसे होगा। ओके, तो वही PD की और D0 के केस में क्या हो गया, PR इधर आ गया, ठीक है, D0 ऊपर आ गया, क्योंकि आप इसको इधर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 1 आपस में एक तरह से इक्वल है तो आपस में मल्टीप्लाई है। 1 की जगह मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया तो D² नीचे है ही, किसके केस में, इसके केस में। ओके, सो PD0 D² अपॉन D आ गया। अब इसको सबको सोल्व करते हैं, फाइनल रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ अगर अपन देखें तो PRD की वैल्यू निकलती है dB के अंदर, दैट इज 10 log PR D0 अपॉन 0.001 W प्लस 20 log D0 अपॉन D। तो ये फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, एग्जाम में भी लिख के आना है। तो ये था हमारा लार्ज स्केल पाथ लॉ जिसमें हमने फ्री स्पेस प्रोपेगेशन मॉडल देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 2 रे मॉडल विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच, शेयर दिस प्लेलिस्ट एंड जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।